नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार एनजे स्टडी पर। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हिंदी का, आज का रहेगा कारक। देखो बच्चे ना इस टॉपिक से थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे पहचान करेंगे, कारक की पहचान आप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। पहले पढ़ते हैं थोड़ा हिंदी व्याकरण में। कारक की पहचान वाक्यों में प्रयुक्त उनकी विभक्ति चिन्हों, परसर तथा क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध से हो जाती है। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान देखो, जहाँ ने आएगा ना, ने वो क्या होता है बच्चों, कर्ता कारक। ये चीज़ याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन में आपका आएगी। एग्जाम्पल, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने, तो क्या कहा राम ने, कर्ता, ने के साथ कर्ता। देखो कर्ता ने, कर्म, कर्म के साथ आता है को का चिन्ह। को का चिन्ह जैसे मोहन सोहन को बुलाता है, वैसे ही कर्ण कारक के साथ आता है से या के द्वारा। वह पेन से लिखता है, किससे, पेन से लिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण कारक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कर्ण कारक। नेक्स्ट चलेंगे, आगे है कर्ण कारक हो गया। अब चलते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक के साथ क्या आता है बच्चों, ने। संप्रदान के लिए हो रहा है के लिए या को, ठीक है। के लिए या को, के लिए या को संप्रदान के साथ ये होता है। चलो इसमें क्या है, संप्रदान के लिए माँ बच्चे को, बच्चे के लिए दूध, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, ठीक है। ये हो जाएगा संप्रदान के लिए। वहीं अपादान कारक होता है से। अपादान होता है अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बच्चा छत से गिर गया। पेड़ से हो क्या हुआ बच्चों, पत्ता गिरा, छत से बच्चा गिरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कारक, हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संबंध। संबंध कारक हो जाएगा का, की, के और आपका नानी। ये होता है रमेश, यह रमेश का घर है। तो क्या हो जाएगा, इस संबंध को दर्शा रहा है। ये क्या है, रमेश का घर। ये एक संबंध को जो है आपको दर्शा रहा है। चलेंगे, नेक्स्ट है आपके सामने, वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आता है में और पर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पर आ गया। चिड़िया कहाँ बैठी है, पेड़ पर। तो ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट बचा है, मैंने आपको बताए थे कितने थे अभी, ये थे 8। और नेक्स्ट है आपके सामने संबोधन कारक, जिसमें हा, अरे, ओ आता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, जिसमें ऐसे चिन्ह आएंगे ना, वो आपके संबोधन कारक के तहत आएंगे। चलेंगे क्वेश्चन पर, अब कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को पहले लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। देखो सब स्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। कर्ता कारक के ने उपसर्ग के उपर्युक्त प्रयोग होने वाला शब्द है। जैसे बताओ, कर्ता ने, मैंने आपको बताया था कि कर्ता के साथ ने का आता है, मतलब क्या होगा, उसने यही बात करनी थी। देखो यहाँ क्या है, उसने यही बात करनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, अनु उपयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है, कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब अधिकरण में किसका प्रयोग होता है बच्चों, वो होता है पर का। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें नहीं हुआ, देखो इसमें तो हुआ, वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है। बात पर बात तो निकलती ही है। तुम्हारा कौन से सुरखाव के पर लगे हैं। गाड़ी 9:45 पर आती है। तो तुम्हारे कौन से सुरखाव पर लगे हैं। ये पर है ना बच्चों, वो पर, वो नहीं है पर, जैसे इसमें है ना बात पर, ये अलग है। वो कह रहा है पर लगे हैं, पर मतलब पंख लगे हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। अधिकरण कारक के परसर्ग में का असंगत प्रयोग है। में, देखो में का अधिकरण क्या होता है, अधिकरण के साथ में का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक गलत है। इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। हमने तुम में कोई भेद नहीं है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है। तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, देवताओं में कौन अधिक पूजनीय है।
देखो, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, ये है ना बच्चों, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का पर सर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? तो इसमें का जो है बच्चों संबंध के लिए नहीं हुआ। वह तो जन्म का भिखारी है, पाँच हाथ का डंडा, 3 खंड का मकान, उनका घोड़ा दौड़ता है, वह तो जन्म का भिखारी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है। ठीक है। चलो, सार्थक ने बहन को कविता सुनाई, इस वाक्य में कारक की विभक्ति चिन्ह पर सर्ग का प्रयोग हुआ, तो कौन सा है? देखो, सार्थक ने बहन को, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से अधिकरण, देखो कर्म, कर्ता ने कर्म को बहन को। ठीक है। सार्थक ने किसको बच्चों? बहन को कहानी सुनाई। यहाँ ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका कारक कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म के साथ क्या होता है बच्चों? को की विभक्ति होती है, मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ाया था। क्वेश्चन 6, रमेश 2 वर्ष में लौटेगा, इस वाक्य में परसर्ग किस कार का है? अधिकरण, कर्म, संबंध या संप्रदान? देखो, अधिकरण क्या है बच्चों? में और पर। ठीक है। अधिकरण का जो यूज़ हुआ है वो में और पर के साथ हुआ है। वही कह रहा है रमेश 2 वर्ष में आएगा, रमेश 2 वर्ष में आएगा, तो वही उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने 4 कारखाने हैं, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है? अपने 4 खाने हैं, अपने 4 कारखाने हैं। देखो, अपने 4 कारखाने हैं तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा संबंध। ठीक है। संबंध, ये क्या है बच्चों? संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, कि अपने 4 खाने, मतलब अपने पास क्या है बच्चों? 4 कारखाने हैं, तो ये संबंध को अपना दर्शा रहा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, तो अधिक इसमें क्या? देखो, कर्म, कर्ता, अपादान या संप्रदान? देखो, अपादान, अपादान क्या हो रहा है? अपादान। देखो, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, ठीक है, अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपादान कारक का परसर्ग से अर्थ व्यक्त करता है, देने से, सार्थक से, अधिकरण से या अलग होने से? तो बच्चों बिल्कुल देखो, अलग होने से, ऑप्शन डी। अपादान जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, अलग होने की बात को दर्शाता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी 8 में पढ़ा, देखिए, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, तो यहाँ क्या हुआ? चीज़ें अलग हुई हैं। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बच्चा गिरा, चोर चलती गाड़ी से कूद गया, तो अलग हुई है ना, वो गाड़ी में था, वो कूद गया, तो अलग होगी ना चीज़। जहाँ अलग हो रही है वहाँ अपादान कारक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आपको मिलान करना है बच्चों। जो भी मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आप से आता हो, जो भी आपसे बन रहा हो, पहले आप वो करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। ठीक है। जैसे संबंध कारक करते हैं, देखते हैं संबंध कारक आप कर पाएंगे या नहीं। किसी व्यक्ति का दूसरे से संबंध, तो ये क्या हो जाएगा? ये संबंध कारक हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान आता है बच्चों, संप्रदान आता है जिसका सहायता से कर्ता क्रिया हो, जहाँ किसी को कुछ नहीं कुछ दिया जाए। अच्छा, अलग होने का बोध कराता है, अलग होने का बच्चों को बोध कराता है अपादान। ठीक है, ये हो जाएगा डी। चलो करें, देखो इतना ही मिलाते हैं। देखो, फर्स्ट का मैंने क्या लगाया? फर्स्ट का सी कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, और आपका डी का बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये रहा। ठीक है, फर्स्ट का 4 संबंध किसी, हाँ सही तो है, हाँ सही है, फर्स्ट का 4 सही है। देखो, फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4, संबंध कारक हो किसी व्यक्ति का संबंध किसी से, और दूसरे में है बच्चों कारक, कर्ण कारक। कर्ण है बच्चों किसके लिए? किसी सहायता से कर्ता क्रिया करता है। ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट आपको हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान होता है बच्चों जहाँ किसी को कुछ दिया जाए। ठीक है, और अपादान होता है
अलग होने का बोध, ठीक है, अलग होने का बोध। देखो सभी साथी ना, मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं यार, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से 500 सब्सक्राइबर जो है आप करा दो। उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ाएगा बोर्ड पे, फेस टू फेस बातें करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ने परसर्ग विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ने, देखो कर्ता ने, कर्ता ने, तो किसके साथ हो जाएगा बच्चों? कर्ता के साथ। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्ता ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ है। सत्संग से का अपादान कर्ण संप्रदान। देखो कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के साथ कौन सी विभक्ति होती है? से, तो से का ही पूछा है आपसे, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। देखो एक बार में समझ में नहीं आ रहा ना, क्लास को आप 2 से 3 बार देखिए, आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। जो मैंने आपको पहले अभी 2 मिनट में पढ़ाया था ना, सबसे पहले उन विभक्तियों को ही यदि आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर जाएंगे। किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कौन सा है बच्चों? मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें नहीं हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें जो है नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परसर्ग का त्रुटिपूर्ण प्रयोग है? त्रुटिपूर्ण, ठीक है। मैंने राम से पूछा, वह मुझसे क्रुद्ध है, वह कहीं काम से जाता है, उससे रस्सी बांध कर ले जाओ, वह मुझसे क्रुद्ध है। ये क्या है बच्चों? त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है, मतलब ये गलत है, कारक की दृष्टि से असंगत है। बालक खेलते हैं, कर्ता कारक। लड़के शेर को गए हैं, कर्म कारक। उसने आंखों देखी बात कही, कर्ण कारक। चोर सिपाही से डरता है, अपादान कारक। लड़के शेर को गए हैं, कर्म कारक। देखो कर्ता ने कर्म को, ये क्या है? असंगत। नेक्स्ट है, दूध से दही बनता है, वाक्य में कारक है। दूध से क्या होता है? दही बनता है। दूध से क्या होता है बच्चों? दही बनता है। इसमें हो, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को अपादान। देखो अब यहाँ को किसके लिए? से क्या है बच्चों? से संबंध को नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पे से कह रहा है बच्चों अपादान। से क्या कह रहा है? वो चीज़ अलग हो रही है ना, दूध से क्या होता है? दही बन रही है, तो दूध से दही बन रही है, तो चीज़ें अलग हो रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अपादान कारक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा है? आपके दर्शन से लाभ हुआ, आपके दर्शन से क्या हुआ? लाभ हुआ, ऑप्शन बी। ये नहीं है, ठीक है। चलो, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा कारक है? राजा सेवक को, कर्ता ने कर्म को, ये चीज़, ठीक है, संप्रदान। संप्रदान आएगा बच्चों के लिए, ठीक है। संप्रदान इसका राइट आंसर होगा को और के लिए। संप्रदान होता है को और के लिए, किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्त चिन्ह प्रयोग हुआ है? संप्रदान बच्चों, अभी मैंने मालिक ने सेवक को धन दिया, तो क्या है? कोई चीज़ किसी को देना। मालिक ने सेवक को क्या दिया बच्चों? धन दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संप्रदान, ठीक है, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो किसके अपादान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? से। लड़के ने हाथ से फल तोड़े, लड़के ने बच्चों क्या करा? हाथ से फल तोड़े, ये नहीं है। बाकी जो हैं तीनों वो आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा सभी को क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।